दुनिया में दो चीजें बताइए जिनके मरने की गिनती नहीं होती। चूहे तक की होती है कि आज मैंने 2 चूहे मारे या आज मैंने एक चूहा मारा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पेशावर से एक मस्त खबर आ रही है। मस्त खबर यह है कि वहां पर एक और आतंकी हमला हो गया है। एक और। मेरा यह मानना था, बस एक बात से मैं कंफ्यूज्ड हूं कि यार ये मंडे को कैसे हुआ है, ये जुमे को कैसे नहीं हुआ है। भैया जुमे को होता तो जो सुसाइड बॉम्बर है, इन लोगों के हिसाब से उसका जन्नत जाना तो श्योर हो जाता ना, थम्स अप हो जाता। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि बंदे ने जल्दी कैसे करी है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी पड़ोसी मुल्क का इस घटना में हाथ है। एनीवे, तो साहब घटना यह है पेशावर की कि डबल पावर एक्शन हुआ है, डबल सुसाइड अटैक हुआ है। कहां हुआ है? पेशावर में। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं वो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। पहले एक माशाल्लाह एक सुसाइड बॉम्बर आता है, गेट के बाहर अपने को उड़ाता है। उसके बाद उड़ाने के बाद दूसरा माशाल्लाह सुसाइड बॉम्बर अंदर आता है, वो भी अपने को उड़ाता है। उसके बाद 2-3 गनमैन अंदर आते हैं। इधर से भी फायरिंग होती है, उधर से भी फायरिंग होती है। और अभी की जो खबर आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लगभग 6-7 लोगों की मारे जाने की साथियों खबर है। लेकिन जहां पर तक गिनती की बात है, दुनिया में 2 चीजें बताइए जिनके मरने की गिनती नहीं होती। चूहे तक की होती है कि आज मैंने 2 चूहे मारे या आज मैंने एक चूहा मारा। एक मच्छर के मरने की नहीं, 3 चीजें हैं। एक मच्छर के मरने की गिनती नहीं होती, एक घर की काली गंदी मक्खी के मरने की गिनती नहीं होती, और एक कॉकरोच के मरने की गिनती नहीं होती, और एक इनके मरने की भी गिनती नहीं होती। तो 4 चीजें हैं पूरी दुनिया में जिसके मरने पर गिनती नहीं होती। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये अटैक हुआ कहां है? ये हुआ है साहब खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के बाहर और अंदर। अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी क्या है जरा ये भी जान लेते हैं। ये 1915 में 2 आर्म्ड उसको यूनिट्स को या फोर्सेस को मिला के ब्रिटिश इंडिया टाइम में ये चीज तैयार हुई थी। एक तो बॉर्डर पुलिस को मिलाकर जो ट्राइबल के बगावत को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और दूसरा सामना राइफल्स। ये बात है शायद 1860-1870 के आसपास की। उसके बाद उनको जोड़कर फ्रंटियर कांस्टेबलरी बना दिया गया था। एफसी पाकिस्तान में फ्रंटियर कॉर्प्स भी कहलाता है, लेकिन वो प्योरली पैरामिलिट्री है जो डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी के अंडर आती है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी क्या है? ये एक तरह से वहां की एक बॉर्डर पुलिस थी और ट्राइबल फोर्स थी, जिनको जोड़कर ये चीज तैयार करी गई थी। और अभी एक सैंक्शन हुआ था कि इनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेशावर से हटाकर फेडरल इस्लामाबाद में शिफ्ट किए जाने थे। उससे पहले ही साथियों ये घटना देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जो लोग तेजस की घटना पर या कहें दुर्घटना पर मजाक उड़ा रहे थे और लड्डू बांट रहे थे और खुश हो रहे थे, बॉर्डर पार तो हो ही रहे थे, जो इधर भी हो रहे थे, आप समझ जाइए, ज्यादा डिटेल में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, वो जो भी फॉल्ट थी, जो भी कमी रही, जो भी कारण था, कम से कम उसका एक इंक्वायरी होगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगा और उस चीज को सुधार लिया जाएगा। वैसे तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में चाहे वो जितने भी एडवांस्ड हो, F-35 तक केरला में कम से कम 2 महीने के लिए खड़ा रहा था और उसके बाद भी यूरोप में कहीं F-35 का क्रैश हुआ था। तो ये बिल्कुल आम चीज है, ये इन्वेस्टिगेट कर ली जाएगी, इसकी इंक्वायरी हो जाएगी। हाँ, घटना दुर्घटना अच्छी नहीं हुई, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये जो तुम्हारे जहनों में घटनाएं हो रही हैं, ये जो तुम्हारे मुल्कों में घटनाएं हो रही हैं, अब तुम्हारे मुल्क से मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, ये भी आप लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो वहां पर जो घटना हो रही हैं उसकी तुम इंट्रोस्पेक्शन कब करोगे, उसकी इंक्वायरी कब करोगे, उसका इन्वेस्टिगेशन कब करोगे और उसका सही कोर्स करेक्शन कब करोगे। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में, जिंदगी के खत्म होने से पहले, कम से कम जिंदगी कितनी है ही नहीं पता, कि इसका एक समाधान निकल आए।
टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी अभी इसकी जिम्मेदारी साथियों नहीं ली है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध चल रहे हैं, जो वहां पर रिश्ते हैं, जो ट्रेड बंद होने से वहां हालात पैदा हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इधर से पश्तूनों को भगा भगा कर अफगानिस्तान में खदेड़ रहा है, उसके चलते ये लोकल पश्तून अटैक भी हो सकता है। क्योंकि आमतौर पे ये माना, और दूसरा रीजन ये है कि इस सुसाइड बॉम्बिंग में जो इन्होंने एक्सप्लोजिव यूज किए थे, वो इतने, जितनी भी अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे जितने आमतौर पर टीटीपी करता आया है। और टीटीपी तत्काल अपने किसी ऐसे अटैक की गारंटी ले लेता है, तो उसने गारंटी नहीं ली है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ये तालिबान, टीटीपी को अलग कर दीजिए, तालिबान और पाकिस्तान के आपसी जो रंजिश चल रही है, उसको लेकर कहीं लोकल किसी पश्तून ने ये अटैक तो नहीं किया है। क्या रंजिश चल रही है? फिलहाल भारत में तालिबान के कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं, सुनिए क्या बोल रहे हैं अपने हालातों के बारे में। को किसी ने शौहर को इस तरह मसाइल अफगानिस्तान में ज्यादा है, अगर हकीकतन के अमेरिकन इस तरह हम पे ज्यादातर बोझ डालते हैं, ज्यादती करते हैं, वैसे हमारे पैसे तो उन्होंने कब्ज किए, $9 बिलियन उन्होंने हमसे कब्जा किए हैं, वापस नहीं दे रहे, तो रास्ता भी बंद करते हैं। आखिर हम क्या करें? किसी के गिरेबान में हमारे हाथ होगा? तो इस तरह तो नहीं है। दुनिया तो इस तरह, जिस तरह यहाँ पर जमहूरियत है, दुनिया भी ये चीज़ें समझते हैं। कब तक हम इस तरह मुतज़र्रिर हो? तो एक तरफ पाकिस्तान हमारा रास्ता बंद करेगा, दूसरी तरफ हमारे अमेरिकन हमारे पैसे ब्लॉक किए, और दूसरी तरफ एक रोज और रास्ता जब हम ढूंढते कहते कि ये भी संक्शन में है और फलानी है। लिहाजा हम इंडिया गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ये रास्ता फंक्शन होगा और ये रास्ता ईजी हो। जी हाँ साथियों, ताकि वो अमेरिका के आगे झुक जाएं, बरगाम एयरबेस अमेरिका को मिल जाए, ताकि वो पाकिस्तान के आगे झुक जाएं, ताकि पहले की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का बैकयार्ड या एक प्रॉक्सी टेरर नेशन बन जाए। उसके चलते अब तालिबान पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, इतना चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री को घेर के परेशान किया जा रहा है कि वाकई आने वाले वक्त में इनके खैबर पख्तूनख्वा और पूरे बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान से मिलता है, कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर 20 साल वो सत्ता से दूर रहे, ओसामा बिन लादेन के चक्कर में आकर 20 साल वो सत्ता से दूर रहे। इस मारे वो ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर और ये खामखा का जिहादी जुनून के चलते जितना उनका नुकसान हुआ है, वो आगे उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं है। वो बात अलग है कि ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, उनको भी मैं इंसान मारने की कैटेगरी में नहीं रखता हूं, जो वहां पर उन्होंने अपनी महिलाओं का हाल कर रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।